इवन जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है, आप उनकी भी पोस्ट मैच सुने तो उन्होंने भी यही कहा कि जितना स्पिन हुआ, टर्न हुआ, इतना हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये करेगा। तो इट शोज़ कि इस पिच ने दोनों कैप्टन्स को सरप्राइज़ किया है। बट ऑब्वियसली जो आपने बात की कि जैसे मेरा अगर पिंडी में मैंने सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है तो मुझे पिंडी की पिच का आइडिया होना चाहिए मोर देन एनीबॉडी एल्स। तो आई थिंक कि पिच का उनसे रीड सही नहीं हुआ, डिसीजन वो बैकफायर हुआ एंड इट कॉस्ट देम गेम। बट आई स्टिल फील के वो डिसीजन होने के बाद उन्होंने पहले बॉलिंग करते हुए 16 ओवर तक बहुत तगड़ा कंट्रोल किया हुआ था। जितना मर्जी टर्न होता ना, ये अगर चेज कर रहे होते 130 140 तो इट कुड हैव बीन डिफरेंट स्टोरी। बेशक जितना मर्जी ये स्पिन यहाँ हो रहा था, आप देखें पिच में स्पिन हो रहा था बट मिडिल स्टंप से नहीं हो रहा था। आप वो रचन रविंद्रा की भी बॉलिंग भी देखें तो आउटसाइड ही ऑफ स्टंप रफ पैचेस जो थे वहाँ पे वो बॉल फ्लाइट कर रहे थे, तो वहाँ से उनको बहुत स्क्वेयर टर्न हो रहा था। बट जो विद इन द स्टंप होता है ना, वहाँ पे कोई इतना अनप्लेबल नहीं हो रहा था। इक्का दुक्का बॉल हुए हैं तो 140 कुड हैव बीन इजीली चेज डाउन। बट आई थिंक वो जो 4 ओवर में पूरा गेम का सिनेरियो चेंज हुआ है ना, वहाँ पे क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड बैटर्स के। इतनी टफ कंडीशन, टीम नीचे लगी हुई और वहाँ पे आके इस तरह की इनिंग खेलना, 4 ओवरों में 70 रन करना और एक साइड की बड़ी बाउंड्री, एक साइड छोटी थी एंड श्रीलंकन बॉलर्स ट्राई टू टारगेट दैट के वो आउटसाइड ही ऑफ स्टंप उन्होंने यॉर्कर करने भी कोशिश की। बट आई थिंक जिस तरीके से सेंट्रल और कोल मिकोंकी जो खेले हैं, आई थिंक फुल क्रेडिट टू देम। एंड देन कोल को जैसे मेरे ख्याल में पहला मैच मिला उनको जिमी नेशम की जगह सिलेक्शन पे बात करनी चाहिए कि उन्होंने देखें कि उनको पता था कि यहाँ पे कोलंबो का स्लो पिच है, तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जगह हम स्पिनर ऑलराउंडर की जगह जाएंगे तो हमें ज़्यादा एडवांटेज होगा और वो उनके लिए इट पेड ऑफ। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देयर सिलेक्शन एज वेल कि उन्होंने राइट टाइम पे राइट चॉइस की। एंड देन क्रेडिट टू दैट प्लेयर कि उसने जब अपॉर्चुनिटी मिली तो ही मेड श्योर कि मैं विद बोथ बैट एंड बॉल परफॉर्म करके अपनी जगह शो करूंगे यार इट वर्क्स। और इस तरह का बिल्कुल भी कोई एलिमेंट हमें नहीं नजर आया जहां पे ऐसा लगे कि शायद वर्ल्ड कप में उन्होंने चूंकि अभी गेम नहीं खेली थी, या अगर हम इस पूरे सुपर 8 के हवाले से बात करते हैं, बट एज सून एज ही गॉट द अपॉर्चुनिटी ही वाज एबल टू डू दैट।